आमची नगरपालिका में आज भाव बढ़ रही है। 7 वर्षों की सेवा के बाद 5 करोड़ रिक्त चाय के लिए खास कार्यक्रम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना नगरपालिका परिषद में एक बेहद सम्मानजनक अवसर आयोजित किया जा रहा है। वर्षों तक ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं देने वाले 2 कर्मचारियों को आज उनके सेवा होने पर सम्मान को बहुत दी गई। आज 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार नगर पालिका परिषद दामपुर के श्री पवन कुमार जो लिपिक के पद पर कार्यरत रहे तथा श्रीमती माया देवी जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। 60 वर्ष की आयु करने के उपरांत औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो रहे सक्षम नगर पालिका परिषद की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन शाम 6 बज के 30 मिनट पर पालिका के शिवाजी पार्क स्थित पुस्तकालय में किया जा रहा है। कार्यक्रम में नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय एवं अधिशासी अधिकारी सहित पालिका के अधिकारी कर्मचारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अधिशासी अधिकारी महोदय साहब, इंस्पेक्टर साहब, समस्त सम्मानित सदस्य, समस्त पत्रकार मित्रों और हमारे के परिवार से जितने भी मेहमान आए हैं और मेरे परिवार में भी बाहर से मेहमान आए हैं, सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। मैं शासी अधिकारी महोदय रंजित महोदय आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। बढ़िया कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय, अधिशासी अधिकारी महोदय ये हम तो इसके लिए सम्मान दो 2012 में मुझे नियुक्ति हुई। 16 मार्च 2012 में इन्होंने 14 साल की सर्विस की थी और इन्होंने अपना ख्याल रखा। ये दवाइयाँ डालते थे, मैंने कहा क्या खा रही हूँ, दवाई इन्हें टाइम से दोनों टाइम दवाई और लड़का इन्हें छोड़ दिया खाना नहीं। इन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई और टाइम पर आना और टाइम पे सही से इन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखा। और मेरी नियुक्ति 1987 में हुई। मैंने भी 39 साल 14 दिन नौकरी करी, बहुत लंबा सफर तय करा। मेरा 5 नवंबर में पहला लक्षण हुए तो पहले कार्य में 3 चेयरमैन महोदय के साथ काम करने को मिला। उसके बाद 1995 में 2000 में 2006 में 2012 में 2017 में तो 2023 में अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय के साथ हम कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे साहब चेयरमैन साहब दोनों एक ही नाम राशि के थे, दोनों का एक नाम आपका श्री रवि कुमार सिंह, आपका श्री रवि शंकर शुक्ला, दोनों एक दोनों के पास ज्ञान का भंडार है। कभी कभी हम अटक जाते थे लेटरों में और सारे काम करने में। अभी बहुत बड़ा काम अटक गया था सीमा विस्तार में। अगर हमें दोनों अधिकारी नहीं मिलते तो हम ये सीमा विस्तार को जनपद में पालिकाओं में उठाव पड़ते हैं। को हमें ध्यान नहीं है कौन सा गाँव है। तो अध्यक्ष महोदय की बहुत मदद मिली, उन्होंने लेखपाल को अपने नक्शा बना लिया। तमाम फैजाबाद से बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा सहयोग मिला और कर्मचारियों के साथ हमेशा डट के खड़े रहते। किसी के साथ में कोई रिश्ता नहीं है, कोई मैटर कोई उनके साथ खड़े रहते और अभी तक 3 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक किसी भी कर्मचारी को कोई समस्या नहीं और न ही किसी कोई कर्मचारी का ड्यू नहीं। सबसे बड़ी बात हुई वरना भाई 6 महीने के बाद जो $2 लाख मिले वो, लेकिन वो परंपरा बदली और
जब मैं उसके साथ के साथ हमें कुछ करने का अपने पूरे जीवन में पहली बार अपना मौका मिला। हम सब लोग स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा लगा। वर्तमान जाने का आज बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन काम करने का सिस्टम के अनुसार जो है होना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। जो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए बहुत ही अपार हर्ष का विषय है। मुझे जो भी प्रकार का कोई गम कोई दुख नहीं। जो मैं ईश्वर से बहुत समय से प्रार्थना कर रहा था कि मैं अपनी नौकरी पूरी करूँ, मैं नौकरी ना हो, वो भी पूछा आज ईश्वर से बोल रहा बहुत ही अच्छे बहुत बढ़िया बहुत एहसान बहुत बड़ा। इन्होंने हमारे बहुत साथ दिया, समस्त स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है। यहाँ पर उपस्थित ईओ साहब, नगर पालिका परिवार, पवन जी बड़े बाबू और माया देवी जी के परिवारजन, इनके इष्ट जो यहाँ पर उपस्थित हैं, पत्रकार बंधु। जब मैं चेयरमैन बन के आया था नगर पालिका में तो एक दिन पवन बाबू जी से बात हो रही थी, तो मुझसे बोले मेरा रिटायरमेंट आपके कार्यकाल में होगा। बड़ी अच्छी बात है कि आपके कार्यकाल में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। तो जब इनका रिटायरमेंट का है तो मुझे याद है कि मैंने कब धीरे धीरे हमें 3.25 साल हो गए, क्योंकि उस समय मुझे याद था, मैंने कहा तो 3 साल लंबा समय है और 3 साल कब बीत गए पता नहीं चला। माया देवी जी तो मैं कभी घंटी बजाता था, कोई चपरासी नहीं होता तो माया देवी जी आया करती थी। मैंने से एक बात कह रखी, आप मेरे कमरे में नहीं आएंगे। ये एजेंट थी, बुजुर्ग थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे ऑफिस में आए पानी पिलाए। मैंने मना कर रखा था कि आप नहीं आएंगे मेरे ऑफिस में, कोई चपरासी हो या ना हो। जब माया करता था खड़ी हो जाया करती थी, उनसे क्या करता, आप बैठ जाओ, आप मत खड़ा हो, आप बैठे रहेंगे तो बिना कभी छुट्टी कहीं जाना। मैंने आप बिल्कुल फ्री है, आप जाइए, आपको जो करना है। बड़ा अच्छा कार्यकाल सबका इनका दोनों का रहा। मैं तो 3.25 साल से मेरे साथ रहे पवन बाबू जी, जानते तो पहले से था, पड़ोसी में मोहल्ले के पास में आना जाना, मिलनसार रहे हैं। बड़े बाबू का एक चीज थी, वैसे तो मैं किसी का नहीं कहना चाहता, इन्होंने कभी ऐसा प्रयास नहीं करा कि कोई इन्हें मिलाईदार इन्हें वो विभाग मिल जाए, जिस पे थे उस पे ही लगे रहे, कभी नहीं। ये उनकी ईमानदारी निष्ठा, जिस काम को दे दिया उस काम को इन्होंने समय से पूरा करा। जाहिर तौर पर आने वाली बोर्ड की बैठक में नहीं कभी खलेगी, क्योंकि संचालन यही करा करते थे सब चीज का। अपनी जिम्मेदारी नए किसी बाबू को दी जाएगी, चीज की करा जाएगा। जब मैं नगर पालिका में आया था तो एक कर्मचारी उससे पहले रिटायर हुए थे, तो उनका बकाया था, वे हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ने चले गए थे। फिर मैंने बोर्ड फंड से उनको पेमेंट करा था। लेकिन आज नगर पालिका की स्थिति ऐसी है, किसी कर्मचारी का हम पे कोई भी ड्यूज नहीं है। और पवन बाबू का भी हमने लगभग 7,48,800 रुपए का इनका ये चेक तैयार है। इसके बाद जो इनका और बनेगा उसके भी पैसे तैयार है। ये अवकाश का है, अवकाश के इनके 7,48,000 यानी छुट्टियां नहीं दी, इतने रुपए अर्जित कर लिए। ऐसी माया देवी जी ने भी 5,44,000 इनका भी है अवकाश का ही। और नगर पालिका की इस समय आर्थिक स्थिति ठीक है, सबका पैसा तैयार है। ये बैंक का है, चेक देना चाहूंगा दोनों को, एग्जाम पे आ जाए रिटायरमेंट समय। भैया दोनों खड़ा करके एक फोटो करा। हाँ दोनों करा। आइए माया देवी जी आप आइए, बीच में आ जाइए भैया। साथ का एक है हमारा प्रयास रहता है कि जब कोई कर्मचारी रिटायर हो तो उसी दिन उसे पैसे मिल जाने चाहिए। छोटा सा गिफ्ट है नगर पालिका की तरफ से। हाँ ये बताओ, अब दोनों ले आओ।
आज इनके रिटायरमेंट कार्यक्रम पे मैं मुझे पता लगा 4 बजे का, मैंने भी 4 बजे तो खाने का समय है ना, दोपहर का सामान तो प्रोग्राम को भी सामने और अंत में मैं दोनों अपने कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, माया देवी जी और बड़े बाबू पवन जी को इनके रिटायरमेंट के जीवन के बाद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला जीवन सुखमय हो, आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। मेरी बहुत बहुत दिल से आप दोनों को शुभकामनाएं। इस दौरान दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके लंबे और समर्पित सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया गया तथा उनके उज्ज्वल और स्वस्थ भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के उपरांत सभी आमंत्रित व्यक्तियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। नगर पालिका परिषद की ओर से वही संबंधित अधिकारी कर्मचारी एवं आमंत्रित व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी इस गणमान्य समारोह में अपनी उपस्थिति कार्यक्रम की शुभकामनाएं और भोजन ग्रहण कर उसका परिवार और सिर्फ श्री पवन के सफल के लिए और जीवन के लिए मंगल कामनाएं। ऐसे ही स्थानीय और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मंच कुमार